हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी सिलेबस। और साथ ही साथ में ये जो पेपर का सिलेबस रहेगा सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। और मैंने एमपी सेट के मेन सब्जेक्ट्स का वीडियो बना दिया है, तो आप देख लेना। और सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ओल्ड पेपर, सिलेबस का वीडियो सभी बनाया जा चुका है। इवन इसका जो फर्स्ट पेपर जो हुआ था तो उसका भी वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो दोनों को मैंने मर्ज करके वीडियो बनाया है। तो आप चाहे तो देख लेना, अदरवाइज़ फिर अपने तरीके से जो भी करना हो कर लेना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सिलेबस। ये किस बेस पे रहेगा? कॉमन पेपर सभी के लिए, जनरल पेपर ऑन अ जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इस बेस पे रहेगा। इसके बाद हम नोट देख लेते हैं। ई सेक्शन गेट इक्वल वेटेज, 5 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स फ्रॉम ई सेक्शन। इसका मतलब ये है कि सभी सेक्शन से 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब हर यूनिट से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। और 10 मार्क्स सभी यूनिट से रहेंगे। तो ये देखो, जैसे मान लो आपके पास जो है 10 यूनिट्स हुए, तो 10 यूनिट्स से हर यूनिट से आएंगे, मतलब हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंस देनी है, जिससे कि आपके मार्क्स बन जाएं, ठीक है। उसके बाद नोट और क्या लिखा हुआ है सॉरी, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स, ऑल आर कंपल्सरी विदाउट ऑप्शन। टोटल मार्क्स पेपर है ना, फर्स्ट विल बी 100 मार्क्स। चलो, ये कहा ये जा रहा है 50 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। चलो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें टीचिंग देखना है, उसका नेचर देखना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स देखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखना है। मैं इसके लिए बुक बता दूंगी, डोंट वरी। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, टीचिंग एड्स, इसमें जैसे शिक्षण सहायक सामग्री होता है ना, उसको देखना होगा। फिर आपको देखना होगा इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली। और रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च, उसकी मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका टाइप्स, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, है ना, ये सब आपको देखना होगा। थीसिस राइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेट्स, कैसा फॉर्मेट होता है थीसिस राइटिंग का, ठीक है ना। पेपर आर्टिकल कैसे लिखते हैं, वर्कशॉप क्या है, सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा थर्ड यूनिट, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। एक बात का ध्यान रखें, जैसे मान लो 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट से सभी से 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। और सभी यूनिट से 10-10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो मान लो एक यूनिट हो गया जिसमें 5 क्वेश्चंस आए, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, तो कितना टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का पर यूनिट, ठीक है। चलो, रीडिंग कंप्रिहेंशन हो गया। पैसेज टू बी सेट विद द क्वेश्चन टू बी आंसर, है ना। आप ऐसा करना, ओल्ड पेपर से कंपेयर कर लेना, उसके बाद एनालिसिस करना, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, बैरियर्स एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस के, किस तरीके से अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट बन सकता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, मतलब इसमें रीजनिंग भी रहेगा, मतलब मिक्स रहेगा, जिसमें आपको नंबर सीरीज रहेगा, लेटर सीरीज रहेगा, कोड रहेगा, कोड्स रहेगा, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके देखना होगा फोर्थ यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। जैसे इसमें एक दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद रीज़न दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा, है ना, कि क्या सही है क्या गलत। उसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड, है ना, डिस्टिंग्विशिंग डिटेक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। बर्बल, है ना, बर्बल हो गया, एनालॉजिस हो गया, है ना, वर्ड हो गया, एनालॉग्स हो गया, अप्लाइड एनालॉग्स हो गया। ये थोड़ा सा
मतलब आप अच्छे से समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ये इसको थोड़ा अच्छे से करने लेना। बर्बर क्लासिफिकेशन हो गया, रीजनिंग लॉजिकल है ना, डायग्राम्स हो गया, सिंपल, ये सब आपको देखना होगा। वेन डायग्राम हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, सोर्सेस है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डेटा। उसके बाद देखोगे आप 8th यूनिट में देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ठीक है, आईसीटी उसका मीनिंग, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यूजेस क्या है, जनरल एब्रीविएशन क्या है, यानी टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसकी, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, ये सब आपको देखना होगा। पीपल एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन किस तरीके का होता है, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, पैल्यूटेंट एंड देयर, एक मिनट, देयर इम्पैक्ट ऑन अ ह्यूमन लाइफ, है ना, ये सब आपको देखना होगा। नेचुरल हजार्ड्स, ये सब जैसे ओजोन डिप्लेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद एसिड रेन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ग्रास ट्रेजेडी जो हुआ था, कांड जो हुआ था ना भोपाल में, वो भी देख लेना, उसकी डेट और कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी और कब हुई थी, ये बस इतना ही देखना था, कुछ नहीं देखना। ठीक है, और उसके बाद आपको ये देखना है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस एंड है ना, ये सब आपको देखना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन किस तरीके का होता है, ठीक है ना, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड जर्नल एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, गवर्नेंस क्या है ना, ये सब आपको देखना होगा। चलो अब आगे देख लेते हैं हिंदी में, मतलब जो भी हिंदी मीडियम से हैं उनको, उनके लिए सामान्य जागरूकता शिक्षण में शोध अभियोग्यता। ठीक है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य, ये सब आप पढ़ लेना, ये तो हम जो मेन है हमारा वो पढ़ेंगे। प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए, समानता हर भाग में 5 प्रश्न और हर प्रश्न में 2 अंकों का होगा। कहने का मतलब ये है कि 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में से हर एक से 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब एक यूनिट से 10 मार्क्स का रहेगा। सभी यूनिट को इम्पोर्टेंस देना है। फिर ये सेकेंड नोट जो है ये उनके लिए है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए लिखा। देखो, सामान्य परीक्षार्थियों के लिए यदि कुछ दृष्टि आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो दृष्टि विकलांग परीक्षार्थियों के लिए भी उसी भार को गद्यांश आधारित प्रश्नों पर दिया जाना अपेक्षित है ना, दिया जा सकता है। प्रश्न पत्र फर्स्ट में कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। वही कहने का मतलब है, मतलब 100 क्वेश्चंस रहेंगे पहले पेपर में, सॉरी 100 क्वेश्चन नहीं, 100 मार्क्स का रहेगा और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। चलो देख लेते हैं शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है, जिसमें आप सब टॉपिक पढ़ोगे। शिक्षण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, आधारभूत आवश्यकताएं, अध्येयता की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, शिक्षण विधियां क्या क्या हो सकती है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है। अनुसंधान अभिक्षमता क्या, अनुसंधान उसका अर्थ, उसकी विशेषता, उसका प्रकार, अनुसंधान के सोपान, अनुसंधान की विधियां क्या क्या हैं, अनुसंधान में नैतिकता क्या है, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन और परिसंवाद, ये सब आपको देखना होगा। शोध प्रबंध लेखन, उसकी विशेषताएं व प्रारूप। अध्ययन बोध, ये 3rd यूनिट है, इसमें एक गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की अपेक्षा होगी। ओल्ड पेपर से एनालिसिस करना है, ठीक है ना, मैंने ओल्ड पेपर अपलोड कर दिया, आप देख लेना, चाहो तो देख लेना। संचार में उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसका प्रकार, अवरोध एवं कक्षा में प्रभावी संचार। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा है ये, 5th यूनिट है, तर्क, गणितीय तर्क सहित, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट लेखन, संबंध वर्गीकरण। अब उसके बाद आपको देखना होगा युक्ति संगत, इसमें तर्कों की संरचना की समझ, जैसे एक दे दिया जाएगा, कथन दे दिया जाएगा, उसके बाद कारण दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद निष्कर्ष दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष और ये सब देख करके आपको आंसर लगाना होगा, ठीक है, एनालिसिस करके। आगमन या निगमन तर्क का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन, शाब्दिक सादृश्य, शब्द सादृश्य, व्यवहारिक सादृश्य, शाब्दिक
वर्गीकरण, युक्ति संगत तर्क, सरल रेखीय चित्रीय संबंध, बहुरेखीय चित्रीय संबंध, वेन रेखाचित्र, विश्लेषणात्मक तर्क, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा 7th में सूचनाओं का विवेचन, सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्ति एवं विवेचन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखा चित्रण तथा मानचित्रण, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। आईसीटी में उसका अर्थ, उसका लाभ क्या है एवं हानि तथा उपयोगिता क्या है। साधारण शब्दावली, जो भी यूज़ होती है साधारण शब्दावली आईसीटी में, वो आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा इंटरनेट एवं ईमेल विधि के मूल तत्व क्या क्या हो सकते हैं। और आपको देखना होगा 9th में जन एवं पर्यावरण के अंतर क्रिया, प्रदूषण का उद्गम किस तरीके से होता है, और प्रदूषक एवं जीवन में उनका प्रभाव, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधन के समुपयोजन का जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव क्या किया जा सकता है। ठीक है, जैसे भूकंप हो गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया, मतलब अर्थक्वेक को ही भूकंप बोलते हैं, जैसे तूफान हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे गैस ट्रेजेडी जो हुआ भोपाल में, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे संकट भी होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया, ये प्राकृतिक संकट में आते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, भारत में उच्च शिक्षा में उस अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना, औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी एवं समान शिक्षा, मूल शिक्षण जिसमें उसका शासन देखना है, उसका राजनीति एवं प्रशासन, है ना, संकल्पना एवं संस्था एवं उनकी अंतरक्रिया, ये सब आपको देखना होगा। इतना ही है, मैंने सभी का सिलेबस का वीडियो बना दिया है। 1 मिनट, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे है ना, पोल्यूशन होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ पोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, जब हिंदी में देखो ना, तो यहाँ पे हिंदी में ये देखो, हिंदी में ये देखो, यहाँ पे लिखा प्रदूषण का उद्गम, तो सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है ना, चलो, थैंक यू।